मेरा नाम है नीरज और मैं बात करना चाहता हूँ संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा के बीच में जो राइवलरी चल रही है उसके बारे में तो आपने इंटरनेट पे काफ़ी सुन ही लिया होगा। बस इससे रिलेटेड मैं अपना पर्सनल एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा था। उस समय मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड आता है मेरे पास एंड ही कहता है कि सी आप अभी कुछ कर नहीं रहे हो तो आप मेरे साथ एक सेमिनार में चलो, वहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है एंड यू विल गेट टू अपने करियर पाथ के लिए तुमको एक नया रास्ता मिल जाएगा। और कहते हैं जो अभी तुम अपनी फैमिली को कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तुम सपोर्ट करने लगोगे फाइनेंशियली भी। जो अगर देखो फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं तो आपका एक अलग स्टेटस होता है फैमिली में भी और फैमिली के बाहर भी। तो इस तरह की बातें बताई। मैंने पूछा कि मतलब करना क्या होगा, क्या काम करना है। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं समझा नहीं पाऊँगा, यू विल कम टू द सेमिनार, मतलब सेमिनार में किसी तरह बुलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सेमिनार में आओ, आपको क्या कहते हैं सब समझ में आ जाएगा कि क्या है। मैंने एक दो बार पूछा बट उन्होंने कहा कि सी यहाँ पे पूरी तरह से समझाना मुश्किल है बट आप सेमिनार में आएंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा और वहाँ पे अच्छी तरह से समझाया जाएगा। सैटरडे का दिन था, वहाँ पे सेमिनार अटेंड करने के लिए बुलाया गया। एक्चुअली इन्होंने सेमिनार रखा था, एक म्यूज़ियम था, वहाँ पे एक ऑडिटोरियम था, उसमें करीब करीब 150 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ बैठ सकते थे। तो सैटरडे के दिन मैं गया, मेरे फ्रेंड भी गया एंड हम लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी मतलब लोग आए हुए थे, ऑलमोस्ट सारे फर्स्ट टाइमर्स ही थे और 100-150 के करीब वहाँ पे पूरा ऑडिटोरियम मतलब फुल भरा हुआ था एंड मतलब अच्छे से बैठाया गया। एंड उसके बाद फिर एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया। इन्वायरमेंट इन द सेंस, पहले कहते हैं वहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए थे, वहाँ पे स्पीकर्स में गाने बजाए गए, सब लोगों को कहा गया कि आप खड़े होकर डांस कीजिए, लाइक सम स्टेप्स भी करवाए गए। उससे क्या हुआ कि आपको मतलब अच्छा फील हुआ कि चलो अच्छा लग रहा है। फिर वो पहले वो हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई थी, फिर एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि सक्सेस स्टोरी, मतलब पहले बताया गया क्या काम करना है वो नहीं बताया गया, सक्सेस स्टोरीज बताई गई। जैसे कि बताया गया कि ये आप में से एक फ्रेंड है आपका जो आपके साथ ही रहता है और ये इस कंपनी से 3 महीने पहले मात्र जुड़ा था और अभी इनके पास क्या है, इसने बाइक खरीद ली है और गाड़ी खरीदने वाला है। इससे और ऊपर वाले जो 6 महीने से जुड़े हैं वो क्या है, उनके पास कार है। जो 1 साल से जुड़े हैं उनके पास क्या है, उन्होंने घर खरीद लिया है। तो पहले ऐसे ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं, यानी कि इट मीन्स आपके पास स्कोप बहुत है। उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो कहते हैं बाहर घूम रहे हैं, अब्रॉड गए हैं छुट्टी मनाने के लिए, 15-15 दिन का पैकेजेस मिला है, इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इट मीन्स पहले ल्योर किया जाता है, आपको फंसाया जाता है, आपके अंदर लालच पैदा की जाती है एंड देन वो आपको अपना कंपनी का नाम बताते हैं, XYZ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक तुच्छा सा प्रोडक्ट होगा, जिस प्रोडक्ट का ऐसे आप खरीदने जाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं है। वो प्रोडक्ट आपको चिपकाया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि 15,000 का है, 20,000 का है। तो मेरे को बताया गया था, मेरे टाइम पे ऑलमोस्ट शायद 15,000 का था। तो बताया गया कि आप ये 15,000 रुपीज़ दीजिए एंड आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप इसके मेंबर बन जाएंगे इस कंपनी के एंड देन आपको 3 लोगों को बताना है इसके बारे में एंड वो तीनों जब ज्वाइन करेंगे तो उसका आपको एक कमीशन मिलेगा जो एवरी सैटरडे मिलता है, ठीक है। फिर वो 3 और 3 को जोड़ेंगे तो नीचे चेन बन जाएगा, तो 9 लोग हो जाएंगे टोटल और उन 9 का जो भी कमीशन बनेगा उसका 1% कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। उसके नीचे और जोड़ेंगे तो उसका भी हिस्सा आपको मिलेगा। तो इस तरह से करते करते आप करोड़पति बन जाएंगे। ये मतलब स्कीम मेरे को बताई गई थी। मैं उतना कहते हैं मेरे को उतना ज़रूरत नहीं था उस समय, मेरे को कहते हैं मैं तो बस ऐसे ही चला गया था देखने के लिए कि क्या होता है, एज अ फन फैक्ट कि चलो कुछ देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है या मैं एग्रेसिवली मेरे को चाहिए ही चाहिए। बट वहाँ का जो माहौल मैंने देखा उससे मेरे को ये पता चला कि अगर कोई नीडी पर्सन है जिसको बहुत ज़रूरत है पैसों की या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की, वो आराम से फंस सकता है इसमें, नो डाउट, ये एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो ये था पूरा मेरे साथ जो घटा था ना। अभी क्या हो रहा है, अभी संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, कुछ बच्चे संदीप माहेश्वरी सर के सेशन में आए थे, उन्होंने हाईलाइट किया ये पॉइंट कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहते हैं एक कोर्स बेचा एंड कोर्स का दाम कुछ 50,000 रुपये था।
उस कोर्स में कुछ सिखाया नहीं गया, कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं की गई, कोई स्किल प्रोड्यूस नहीं की गई, मतलब कुछ उनको बेनिफिट नहीं हुआ। बस यही चीज़ आपको आगे सेल करनी है, ये चीज़ बताया गया ताकि आपको उसमें से कमीशन मिले। 3-4 लोगों को बेचो, आपको कमीशन मिलेगा एंड आपका पैसा उसी में से रिटर्न हो जाएगा एंड आगे बेचते रहोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा और यही आपका बिजनेस है। ये चीज़ उनको सिखाई गई। यूथ को, जिसके पास कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल से कुछ कर पा रहा है, उसको एक बड़े बड़े सपने दिखाओ, उसके बाद उसको उससे पैसे ले लो एंड देन उसको एक ऐसे विशेष सर्कल में ढकेल दो जहाँ पे वो और 4 लोगों को बेवकूफ़ बनाए और आपको वहाँ से पैसे ला के दे। ये चल रहा है खेल। तो ये सिर्फ यूट्यूबर्स जो विवेक बिंद्रा सर हैं उनकी बात नहीं है, ये उनके अलावा भी बहुत लेवल पे ये धंधा चल रहा है, ठीक है। जैसे मेरे सामने कन्फ्रंट हुआ, कई लोग क्या थे यूट्यूब पे अब आ के बता रहे हैं कि इस तरह का उनके साथ भी घटना घटी है। मतलब कई लोगों ने तो पैसे पे कर दिए हैं बट काफ़ी लोग हैं कि बच गए। बट मेरा कंसर्न ये है कि ये जो गलत चीज़ें चल रही हैं इस सबको रुकना चाहिए। जो जिसके साथ गलत हुआ है उनको सामने आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है, मतलब इतना भी सिंपल नहीं है, बट सबसे पहले जो भी आपके साथ फ्रॉडरी हुई है, चीटिंग हुई है, आपको 420 सेक्शन आईपीसी के अंदर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ेगी कि अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो, कुछ दे रहे हो, कुछ पैसे ले रहे हो और कुछ वैल्यू दे रहे हो, फिर तो ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वॉच है, अगर इसकी कीमत 200 रुपये है तो 200 रुपये लेके आप दे रहे हो, ठीक है। लेकिन यही आप कहोगे कि 5 लाख की घड़ी है, 2 लाख की घड़ी है, 20 लाख की घड़ी है, और आप इसको दे के कहोगे कि आप घड़ी लीजिए, उसके बाद आप इस घड़ी को कहते हैं 5 लाख में खरीदिए और आगे बेचिए, तो ये कोई बात तो हुई नहीं। तो बस यही मेरा कहना था कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो पहली बात तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होते हैं, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर लाइफ में कुछ हासिल करना है तो हार्ड वर्क, परसिवरेंस और पेशेंस लगता है। तो ऐसे शॉर्टकट्स ना मारने की कोशिश करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।